हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और ये सवाल अक्सर एग्जाम में आता है और इस प्रकार के सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। सिद्ध कीजिए कि log 2 टू द बेस 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमको सिद्ध करना है, प्रूफ दैट log 2 टू द बेस 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। हमको दर्शाना है कि ये जो संख्या है वो रैशनल नंबर नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों, हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको? हम इसका मतलब कि जो सिद्ध करना है उसका ठीक उल्टा मानकर चलेंगे। हमें सिद्ध करना है कि ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है, परंतु हम मान के चलेंगे कि मान लो ये परिमेय संख्या है। तो सीधी सी बात है कि हमको जो सिद्ध करना है उसका ठीक उल्टा मान के चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के हम आगे चल के फंसेंगे, कहीं ना कहीं हमको एक विरोध मिलेगा। तो जब हमको विरोध मिलेगा तो हम फिर ये कहेंगे कि हाँ, हमारा मानना गलत था, अर्थात प्रश्न में जो दिया है वो बात सही है। तो चलिए दोस्तों, हमको सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, परंतु हम उसका उल्टा मान के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो यदि संभव हो तो log 2 टू द बेस 3 एक परिमेय संख्या है। मान लो ये परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो अवश्य ही इस परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में, अर्थात अंश बटे हर के रूप में अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि आप log 2 टू द बेस 3 को आप परिमेय संख्या है ऐसा मान रहे हो, तो अवश्य ही आप इस संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, क्योंकि p और q बिलोंग्स टू z, और q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तथा जीसीडी ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1, अर्थात p और q का महत्तम समापवर्तक अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो 1 है। दोस्तों, दो संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 कब होता है? जब दोनों में 1 के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, उनका कॉमन डिवीजर न हो। जैसे मान लीजिए 3 और 5, ठीक है, इनका जीसीडी आप निकालेंगे तो इनका जीसीडी 1 आएगा, क्योंकि दोनों में 1 के सिवा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और इस स्थिति में ये दोनों संख्याएं आपस में कहलाती हैं को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। ऐसी दो संख्याएं जिनका जीसीडी जो है वो 1 हो, ठीक है, तो वो आपस में क्या कहलाती है? को प्राइम, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, या इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, चलिए बताइए, क्या ये दो संख्याएं जैसे 4 और 10 हमने लिए यहाँ पे, तो क्या ये को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम है क्या? तो इसका उत्तर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जीसीडी जो है वो 1 नहीं है। अब जीसीडी 1 नहीं है ऐसा कैसे? क्योंकि आप देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल सकता है? जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़े से बड़ा फैक्टर अगर आप इसमें निकालोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 4 और 10 में से कॉमन निकाल के देख लो, आपको अभी अभी पता चल जाएगा कि आप 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ऐसा कुछ है क्या जो दोनों में कॉमन है 1 के सिवा और कुछ नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, आप देखते हैं आगे। तो जब आपने इसको p बटे q के रूप में माना तो log की परिभाषा अनुसार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात में p बटे q इज इक्वल टू 2। तो आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? तो ये log की डेफिनेशन से हुआ दोस्तों। कैसे? ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए a की घात b बराबर लिखा है m, एक बात की बात, ठीक है, a की घात b बराबर कितने लिखा है m, तो log की परिभाषा अनुसार अगर मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो, log, ठीक है, जो ये लिखा है ना वो बेस पे आ जाएगा, ठीक है, और जो m लिखा है वो यहाँ आएगा, और जो घात b लिखा है वो यहाँ आएगा। तो दोस्तों ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, यदि a की घात b बराबर m है तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू b। यानी आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे अपने पास यहाँ पे log के रूप में लिखा है, तो इसको इस रूप में कैसे लिखा है तो आप देख लो। आखिर अगर आप इस लाइन से उस लाइन को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? a की घात b बराबर m। देखो, a की घात b बराबर m, a की घात b बराबर m, यानी यहाँ जो लिखा है उसकी घात में ये लगाओ इज इक्वल टू इतना। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, तो ये log की डेफिनेशन से हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 3 की घात में p बटे q बराबर 2, 3 की घात में p बटे q बराबर 2। तो अब सुनो ध्यान से, अब हमने दोनों पक्षों में q q घात कर लिया, दोनों पक्षों में कितना घात कर लिया? q q घात कर लिया।
तो यहाँ पे घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा, तो p बटे q को q से गुणा करोगे तो q q कट जाएगा, p बचेगा, तो 3 की घात p और उधर 2 की घात q, जो कि असंभव है क्योंकि बायां पक्ष एक विषम संख्या में और दायां पक्ष एक सम संख्या में समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे देखो, यहाँ 2 की घात q है, q के रूप में आप कुछ भी सोचो, कुछ भी जो संख्या सोचना है आप वो सोचो, लेकिन पूर्णांक है ना, यहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक है, तो p और q के रूप में जो आपको सोचना है सोचो, पूर्णांक के रूप में आप हमेशा ये पाएंगे कि ये वाला जो पक्ष है वो हमेशा सम संख्या होगा और ये वाला जो पक्ष है हमेशा विषम संख्या होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने q के रूप में जो भी पूर्णांक आपको सोचना है, जैसे मैंने 5 सोच लिया, 2 की घात 5 है होता है 32, ठीक है। जैसे आप 2 की घात 6, 7, 8, 9, 10 जो भी सोच रहे हैं आप सोचिए, 2 की घात 10 सोच रहे हैं वो होता है 1024। 2 की घात आप कोई भी पूर्णांक रख के यहाँ पे सोचो इसका मान कितना है, आप हमेशा ये पाएंगे कि जो भी संख्या मिलेगी वो एक सम संख्या होगी। देख लो इसका इकाई अंक देखो क्या मिल रहा है आपको, इसका इकाई अंक सब है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये एक सम संख्या, परंतु इधर वाली संख्या देखो ना, ये 3 की घात p है, p के रूप में आप कोई भी पूर्णांक सोचो, कोई भी इंटीजर सोचो, 1, 2, 3, 4, 5 जो आप सोचोगे, जैसे आप देखो यहाँ पे 3 की घात 1 करोगे 3 आता है, 3 की घात 2 करोगे 9 आता है, 3 की घात 3 करोगे 27 आता है, 3 की घात 4 करोगे 81 आता है। आप खुद देखो कि ये कौन सी संख्या है, ऑब्वियस सी बात है ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो विषम है, इकाई अंक से भी आप देख सकते हो, सीधी सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है इस तरफ वाली विषम संख्या उधर वाली सम संख्या है, कोई विषम संख्या किसी सम संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, इसलिए तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ये एक असंभव बात है, क्योंकि बायां पक्ष एक विषम संख्या में और दक्षिण पक्ष एक सम संख्या में समाप्त होता है, यानी कि समाप्त होता है मतलब कि इकाई अंक की बात चल रही है, कि अगर आप इकाई अंक को भी तुलना कर रहे हो तो ये 2 की घात चाहे कोई भी पूर्णांक आप लिखो, कितनी भी बड़ी संख्या बनेगी, कितनी भी बड़ी संख्या बनेगी, ऑब्वियस सी बात है वो सम होगी, क्योंकि उसका इकाई डिजिट सम होगा, ठीक है। और वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में p के जगह में आप कोई भी पूर्णांक रख के सोच लो, 3 की घात आप कोई भी पूर्णांक रख लो, उसको सॉल्व करोगे चाहे कितनी बड़ी संख्या मिल जाए वो एक विषम संख्या होगी, क्योंकि उसका इकाई अंक भी क्या होगा, विषम ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो एक विषम एक सम संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए असंभव है, इसलिए हमारा मानना ये गलत था, ठीक है। तो हमें एक विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः log 2 to the base 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सवाल जो है वो सिद्ध होता है, ठीक है। सवाल जो है जिसने जो सिद्ध करना था वो हो गया। कहीं पर भी डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिए, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके पहले के सारे वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए, उसमें से आप सारे वीडियोस देखिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।